गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ते हैं कक्षा एकादश का व्यवसाय अध्ययन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत। मैंने आपको पिछले वीडियो में सहकारिता के कुछ परिभाषाएं, सहकारिता के लाभ बताए थे। आज हम पढ़ते हैं उसका आधारभूत सिद्धांत। ठीक है बच्चों। पहला है स्वेच्छा से निर्माण। सहकारिता मतलब सदस्य, मान लो किसी फर्म पर 10 व्यक्ति कार्यरत हैं, तो इस फर्म पर 10 व्यक्ति कार्य करने के लिए यहाँ पर स्वेच्छा से लोग आ सकते हैं। सहकारिता मतलब एक सहधनकारिता मतलब साथ साथ मिलकर कार्य करने वाले को सहकारिता कहा जाता है ना। तो यहाँ पर जो 10 व्यक्तियों के यहाँ पर कमेटी बनती है, 10 व्यक्तियों को जो समिति बनता है ना, किसी भी निर्माण कार्य को करने के लिए या फिर किसी जनसाधारण कार्य को करने के लिए, है ना, या किसी समाज सेवा कार्य या परोपकार के कार्य को करने के लिए जब 10 व्यक्तियों को कमेटी बनाया जाता है, तो उन 10 व्यक्तियों का इस फर्म पर आना अपने स्वेच्छा से लोग आते हैं। हम किसी भी व्यक्ति को यहाँ पर आने के लिए बाध्य नहीं कर सकते, है ना। वह व्यक्ति अपने स्वेच्छा से यहाँ पर समिति में सदस्य बनता है और इसमें अधिकतम 10 व्यक्ति सदस्य बन सकते हैं। ठीक है बच्चों। दूसरा है मितव्ययिता। मितव्ययिता मतलब कम खर्च। जो इन लोगों का जो फर्म है, जो समिति है ना, इन लोग जो सदस्य हैं, जो ये लोग कोई सभी समाज कल्याण या परोपकार के लिए जो कार्य करते हैं, इनका जो खर्च होता है बहुत कम होता है। पंजीयन शुल्क नहीं के बराबर होता है। मात्र 150 रुपये की स्टाम्प पर इनका पंजीयन हो जाता है। पंजीयन होने के बाद इनको फर्म चलाने के लिए कोई विशेष प्रकार के खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने खर्च को कम से कम कर मितव्यय करके लोग अपने फर्म को चलाते हैं। ठीक है बच्चों। तीसरा है समान अधिकार। इस फर्म पर जो 10 व्यक्ति कार्यरत हैं, 10 सदस्य कार्यरत हैं, सबका अधिकार क्या होता है? समान होता है। ना किसी का ज़्यादा ना किसी का कम। यहाँ पर समस्त व्यक्तियों का अधिकार जो है समान अधिकार रहता है। ठीक है बच्चों। चौथा है परस्पर सहयोग। और यहाँ पर हम जानते हैं कि ये 10 लोग अपने स्वेच्छा से यहाँ पर आए हैं, वे लोग और समाज कल्याण के लिए आए हैं, तो ये लोग अपने कार्य को आपसी सहयोग बोल सकते हैं या फिर परस्पर सहयोग बोल सकते हैं। भाईचारे की भावना लेकर समाज कल्याण के लिए ये लोग कार्य करते हैं। तो इनका कार्य होता है आपसी सहयोग करना, मतलब एक दूसरे के साथ मिलकर एक दूसरे को सहयोग करते हुए कार्य को आगे करना ही सहकारिता का मुख्य सिद्धांत कहलाता है। पांचवा है सेवा भावना। इन 10 व्यक्तियों को यहाँ पर इस समिति पर जो भी कार्यरत व्यक्ति हैं, इन व्यक्तियों को किसी भी प्रकार का वेतन या फिर पारिश्रमिक या फिर बोनस के रूप में कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। यहाँ जो कार्य करते हैं या इनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता, न पारिश्रमिक नहीं दिया जाता। ये अपने कार्य को सेवा भावने के लिए यहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है बच्चों। ये थे सहकारिता के आधारभूत सिद्धांत। इसे आपको याद करना होगा। धन्यवाद।